चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली सॉल्यूशंस का सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल बेसिकली हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे वो एग्जांपल्स हो, राइट, जितने भी वो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम एक्चुअली में जिस पार्ट पर आ रहे हैं वो है हमारा, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे एक्चुअली में सॉल्यूशंस के हम मास परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पर एक चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले क्या कि मास परसेंटेज का फार्मूला रहता है क्या है बेटा। मास परसेंटेज का फार्मूला रहता है मास परसेंटेज ऑफ, अगर हम ए की बात करें तो वो रहता है मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100, राइट। सिमिलर वे में बच्चों अगर हम बात करें, हम मास परसेंटेज ऑफ बी निकाल सकते हैं बेटा। मास परसेंटेज ऑफ बी की बात करें तो वो ये रहता है, राइट। आओ बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, कह रहा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन हमें बताओ, राइट। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन हमें बताना है, जिसमें कि हमारे को दिया गया है बेटा, हमें दिया गया है मास परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बेंजीन हमें दिया गया है, राइट। कितना? 22 ग्राम, राइट। मास ऑफ बेंजीन हमारे पास 22 ग्राम। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास 122 ग्राम, राइट। और बेटा हमारे को कुछ नहीं करना है, हमारे को बेसिकली मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन बताना है। तो जो कि क्या होगा बेटा, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन का मास, 22 प्लस 122 ग्राम आपका कार्बन बेंजीन, मतलब टोटल मास हो जाएगा बेसिकली सॉल्यूशन का। और बेटा इंटू 100 कर देंगे तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 154 इंटू 100। अगर हम देखें तो हमारे पास 154 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 144। तो बेटा अगर हम देखें तो हमारा ये सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन 15.28% आ जाएगा, राइट। अगर बेटा हमसे वो कल को मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मांगता तो बेटा वो होता 100 माइनस 15.28%, जो कि हमारा निकल कर के आ जाता है 84.72, राइट। बट उसने हमसे ये नहीं मांगा है तो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक वो उसने ना बोले हमसे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये भी बेटा मास परसेंटेज के ऊपर है। क्या कह रहा है आओ देख लेते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है बच्चों मास परसेंटेज का ये क्वेश्चन कि देखो आपके सामने है कि एक हमने सॉल्यूशन बनाया, एक हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जहाँ पर हमने 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन हमने लिया। 300 ग्राम सॉल्यूशन, a solution is obtained by mixing of 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। किसी चीज़ का 25% सॉल्यूशन है, वो हमने 300 ग्राम क्वांटिटी वाइज लिया और बेटा हमने उसे 400 ग्राम उसमें मिक्स किया, जो कि 40% कोई सॉल्यूशन था। और बेटा इन दोनों के मिक्स होने के बाद हमारे पास जो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर बच्चों हमारा एक्चुअली में 700 ग्राम हो चुका है। और बेटा 700 ग्राम तो हो चुका है, बट हमसे पूछा जा रहा है उसके अंदर परसेंटेज कितनी बनकर तैयार हुई है। हमें बेसिकली फ़ाइनल सॉल्यूशन में हमें बताना है कि फ़ाइनल सॉल्यूशन में कितनी परसेंटेज आपका सॉल्यूट की होगी, राइट। ऑब्वियसली 25% ये डाला गया है पहले सॉल्यूट, 25% हमने पहले सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रखी है, 40% रखी है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी होगी ये हमें बताना है बेसिकली, जो मिक्सिंग के बाद आएगा, राइट। देखो बेटा, देखो अगर ये एमसीक्यू में आए तो एमसीक्यू के लिए तो इसका शॉर्टकट एक बड़ा प्यारा सा तरीका है, वो चलो छोड़ो, या फिर मैं डायरेक्ट आपको लॉन्ग कट ही सिखाता हूँ। देखो बच्चों, आपको क्या करना था, आपने करना था कि आपको निकालना है बेसिकली जो आपका सॉल्यूशन में निकल करके आएगा वो परसेंटेज, राइट। तो वो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले अगर आप देखो बेटा 300 ग्राम आपने लिखा है यहाँ पर, राइट। 300 ग्राम का आप कितना परसेंटेज लेने जा रहे हो, 25%। तो बेटा अगर आप 300 ग्राम का 25% कैलकुलेट करो तो आप देखोगे 300 ग्राम सॉल्यूशन में 25% सॉल्यूट है, तो बेसा हम कहेंगे यहाँ से सॉल्यूट का मास जो निकल कर के आ रहा है वो आ रहा है कहीं ना कहीं 75 ग्राम।
और बेटा अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूट का मास निकल करके आ रहा है, अगर आप देखो 400 ग्राम के अंदर 40% है बच्चों। अगर आप 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोस कट करोगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 160 ग्राम। तो 160 ग्राम आपका एक्चुअली में सॉल्यूट निकल करके आ रहा है। तो अगर आप देखो जो आपका मिक्सचर तैयार हुआ है उसके अंदर 75 ग्राम आपका सॉल्यूट है, 160 ग्राम आपका सॉल्यूट है। तो टोटल बेसिकली अगर हम बोलें तो हमारे पास एक्चुअली में 235 ग्राम सॉल्यूट है, राइट। अगर आप देखो 235 ग्राम आपके पास सॉल्यूट आ चुका है, इधर से मिक्स करने पर 235, इधर से मिक्स करने पर 235। तो बेटा आप देखो आपके पास टोटल सॉल्यूट कितना आ चुका है इस समय, 235 ग्राम, राइट। तो अल्टीमेटली अब हम क्या कह सकते हैं ना, अब हम कह सकते हैं हमारे पास 235 ग्राम सॉल्यूट आ चुका है दोनों तरफ से मिक्स होने के बाद, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम निकालें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन जो निकलेगा बच्चों, राइट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास। बेटा टोटल मास जो होगा बच्चों आप जानते हो वो 300 प्लस 400 वो आपका कहीं ना कहीं 700 होगा, राइट। ये आपने याद रखना है, 300 प्लस 400 वो आपका 700 होगा, इंटू हम 100 कर देंगे। तो आप देखोगे ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगी और बेटा आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं निकल करके, राइट, आपके पास आ जाएगा निकल करके 7 या 21 और 2 बचेगा तो 2, तो ये कहीं ना कहीं आपका फिर से 7 या 21 और 5 समथिंग कुछ आएगा ऐसा, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, क्या कर रहा था अपने आपके सामने है, आपको बेसिकली 30 ग्राम एक समथिंग 25% आपने 400 ग्राम और 40% सॉल्यूट के साथ मिक्स किया और आपको बताना था आपके रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या परसेंटेज है सॉल्यूट की, राइट। बेटा इसी को ना आप शॉर्टकट मार के ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता था अगर ये MCQ में आए तो आप कर सकते हो ऐसा, राइट। कभी भी एवरेज निकालना हो तो बड़ा आसान है ये तरीका। देखो आपको कहा गया था कि 25% आपका कुछ A है, राइट, और 40% आपका कुछ B था, 40% के आसपास आपका कुछ B था, आप देख सकते हो आपका B 40% के आसपास कुछ था। बच्चों आपको क्या बनाना था, रिजल्टिंग सॉल्यूशन वही आपको बताना था और आपको पता था कि आपने A जो लिया है वो आपने लिया है 300 ग्राम और जो B है आपका वो है आपका 400 ग्राम। तो बच्चों आप क्या कर सकते थे, आपको ये निकालना था बेसिकली कि क्या परसेंटेज रहा होगा, राइट। तो आप ये कह सकते थे कि देखो टोटल अगर आप देखो ना, आपको अगर ये निकालना है इससे से कट कर दो अगर आप, तो आप देखो 3 को 25 से करो तो यहाँ पर आएगा 75, राइट। 4 को अगर आप 100 से करो, 4 को 40 से करो तो आएगा 160, राइट। और टोटल को अगर आप देखो, टोटल से अगर आप डिवाइड कर दो, टोटल कितना है बेटा आपका, टोटल आपका कहीं ना कहीं 7, राइट। तो अगर आप 7 से डिवाइड कर दो, ये 3 + 4 7 होएगा, अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो भी आप पाओगे बेटा कि आपका सेम आंसर निकल करके आ जाएगा। ये एवरेज निकालने का फार्मूला ही होता है एक तरीके से, राइट। तो भी आप देखोगे आपके पास यहाँ पर 33.5% ही निकल कर आ जाएगा। बट बेटा ये शॉर्टकट है, ये आप मतलब एग्ज़ाम में नहीं लगा सकते, आप MCQs में ज़रूर अप्लाई कर सकते हो अगर आता है तो कल को, ठीक है। बाय बाय बच्चों, मतलब बाय बाय नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है देखना ज़रा, चलो अब हमसे एक और क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक ड्रिंकिंग वाटर है, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड क्लोरोफॉर्म। एक पानी है और पानी के अंदर बेटा कहा गया है कि एक्चुअली में थोड़ा बहुत एक्चुअली में उसमें क्लोरोफॉर्म मौजूद है, वो कंटेमिनेट हो रखा है, वो पानी ख़राब हो रखा है, पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी, राइट। उसमें क्लोरोफॉर्म मौजूद है और बेटा क्लोरोफॉर्म कहा जाता है कार्सिनोजेनिक होता है। एक पूरी क्वेश्चन के लिए एक्चुअली में एक कहानी सी बनाई गई है पहले, उसके बाद बोला गया है कि लेवल ऑफ कंटेमिनेशन, बेटा कंटेमिनेशन है 15% ppm, 15 ppm। बेटा ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, राइट। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, आपको पता होगा 15 ppm, इसका मतलब सिमिलरली, इसका मतलब जो होगा बेटा बेसिकली अगर हम बोले तो बेटा इसका मतलब होगा 15 पार्ट्स इन मिलियन, 15 पार्ट्स
इन मिलियन पार्ट्स। तो ये आपने याद रखना है बेटा, मिलियन पार्ट्स में से, मिलियन का मतलब होता है बेटा 10⁻6 पार्ट्स के अंदर से बेटा आप ये कह सकते हो कि आपके 15 पार्ट्स जो है वो बेसिकली क्लोरोफॉर्म के हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यही होगा बच्चों कि 15 पार्ट जो आपके दिए गए हैं आपको, राइट, उनमें से 15 पार्ट के अंदर जो आपका है एक्चुअली में उनमें से 10⁻6 पार्ट्स में से 15 पार्ट्स आपके क्लोरोफॉर्म के हैं इन द सॉल्यूशन, राइट, इन द सॉल्यूशन। ये आपने याद रखना है। तो अगर ये आपको डन है तो आप देखोगे बेटा, अगर हमारे पास ये डन है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हो जाएगा, तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि हमारे को एक्सप्रेस करना है इसे परसेंटेज बाय मास में, तो बेटा हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इक्वल टू मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। बेटा ये 15 पार्ट्स है, इसे 15 ग्राम बना दो। ये 10⁻6 पार्ट्स है बेटा, इसे 10⁻6 ग्राम बना दो। तो बेटा आप लिखोगे 15 ग्राम डिवाइड बाय 10⁻6 ग्राम इंटू आप 100 लिख दोगे, राइट। अब आप आगे बढ़ जाओगे तो आप देखोगे आपके पास आएगा यहाँ पर 10⁻6 से 2 ज़ीरोज़ कट के 10⁻4 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं 15 इंटू 10⁻⁻4 ये निकल करके हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा बेटा एज अ मास परसेंटेज की फॉर्म में, राइट। तो इतना हम कह सकते हैं, इतना परसेंटेज हमारा निकल के आ रहा है क्लोरोफॉर्म का इन फॉर्म ऑफ, या फिर उसने बोला था ना बाय फॉर्म ऑफ मास परसेंट, तो एक्सप्रेस करना था परसेंट मास में, तो हमने परसेंट मास में एक्सप्रेस कर दिया। अब बच्चे हमसे कह रहा है कि मोलैरिटी भी बताओ। तो बेटा बात आती है मोलैरिटी क्या होती है। बेटा याद रखना मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसमें हम बेटा लिखते हैं क्या है, हम देख सकते हैं हमारे पास ना बेटा, हमारे पास कहीं ना कहीं गिवन मास मौजूद है सॉल्यूट का हमारे पास गिवन मास ऑलरेडी मौजूद है 15 ग्राम। अगर हम बात करें मोलर मास की सॉल्यूट के, तो वो भी हम बेटा निकाल लेंगे। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालना काफ़ी आसान है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 106.5। 106 प्लस 1 107, 107 और 12 अगर हम ऐड करें तो 119.5। तो बच्चों ये हमारा मोलर मास आ चुका है क्लोरोफॉर्म का। आपको कुछ नहीं करना था, गिवन मास डिवाइड बाय बेटा मोलर मास इनटू प्यारे बच्चों अपॉन में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा आपको पता ही है कि जो पानी का वॉल्यूम होता है ना, पानी का जो मास होता है और पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वली होता है। तो 1000 ग्राम 1000 ml के इक्वल होता है। तो बेटा हम बेसिकली यहाँ पर 1000 ml लिख देंगे यहाँ पर, और बेटा उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अल्टीमेटली हमारे को ये 1000 से 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 119.5। तो हमारे पास इसे सॉल्व करने पर अगर हम देखें तो नहीं बेटा, हमारे पास जो गिवन मास था वो 10⁻6 ग्राम था। तो ये बेटा 10⁻6 ग्राम आएगा, ना कि 1 मिनट रुकना, इतना ml आ जाएगा, इतना ml। तो बेटा इसे हम बाहर वाले ज़ीरोज़ को कट करते हैं, ना कि अंदर वाले ज़ीरोज़ को। तो ये अभी आप देखोगे आपके पास ये 1000 बचा हुआ है, तो ये यहाँ पर अभी 1/1000 की फॉर्म में अवेलेबल है, राइट। तो आप देखोगे आपके पास जो आएगा सॉल्व होने के बाद वो आएगा कहीं ना कहीं 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, राइट। ये हमारा बेटा आ जाएगा निकल करके मोलैरिटी, राइट, मोल पर लीटर की फॉर्म में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसको भी एक बार देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, क्या कह रहा है आप देखो नेक्स्ट हमसे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी मास परसेंटेज के ऊपर बेस्ड ही है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये जितने भी बेटा क्वेश्चंस मास परसेंटेज के ऊपर बेस्ड थे मैंने इन सबको असेंबल कर दिया आपके लिए। तो अब जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल इज व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पायरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो बेटा हमारे को सॉल्यूट का मास दिया गया है, गिवन मास 6.5 ग्राम। बेटा जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो आप देखोगे 9 बार कार्बन है, 9 बार, तो 12 इंटू 9। हाइड्रोजन है बेटा 8 बार, तो 8 इंटू 1। ऑक्सीजन है 4 बार, तो 16 इंटू 4। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं निकल करके आ जाएगा, जो भी
बट बेटा इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है, रहने दो, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, बस इसी से ही हमारा बात बन जाएगा। हमारे को सॉल्वेंट का जो मास दिया गया है वो दिया गया 450 ग्राम। बच्चों हम जानते हैं मास परसेंटेज ऑफ, अगर हम बात करें एस्पायरिन का, तो बेटा वो क्या होगा, वो होगा मास परसेंटेज ऑफ एस्पायरिन इक्वल टू मास ऑफ एस्पायरिन, राइट, मास ऑफ एस्पायरिन डिवाइड बाय मास ऑफ एस्पायरिन प्लस मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, राइट। तो अल्टीमेटली आप देखोगे इनटू हमें करना होगा बेटा 100 से मल्टीप्लाई। तो अल्टीमेटली आप देखोगे आपके पास जो निकल करके आएगा वो ये, कि आपका मास ऑफ एस्पायरिन आ जाएगा कितना बेटा, तो मास ऑफ एस्पायरिन आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाय बेटा, अगर हम बात करें मास ऑफ एस्पायरिन दैट इज़ 6.5 प्लस मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल जो कि 450 है बेटा, इनटू आप 100 कर देना। तो बच्चों आप देखोगे 6.5 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करने पर 456.5 इंटू 100। तो बेटा यहाँ से हमारा सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं 1.424% निकल करके हमारा मास परसेंटेज ऑफ एस्पायरिन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मोल फ्रैक्शन बेस्ड, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाय बाय मेरे बच्चों।